प्यारे भैया, इस बार राखी नहीं भेज रही क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अब वो कलाई नहीं बढ़ाओगे जिसमें मैं हर साल उम्मीद का धागा बांधती थी। सफ़ेद लिफाफे में बंद ये चिट्ठी जब अजय के हाथों में पहुंची तो पहले तो उसने खोलने की कोशिश ही नहीं की, पर माँ की जिद थी, बेटा पढ़ तो सही, बहन की चिट्ठी है, राखी भले ना भेजी हो भाव तो भेजे हैं। अजय ने गहरी सांस ली। उसे वो दिन याद आया जब रोली ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था और कैसे अजय उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर हर दिन स्कूल छोड़ने जाता था। माँ ने दोनों भाई बहन के लिए एक ही टिफिन बनाया था। रोली की कोई भी जरूरत अजय से छुपी नहीं रहती थी, पर अब यही रोली बिना बताए बिना पूछे किसी गैर के साथ चली गई थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। प्यारे भैया, आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार राखी तुम्हें बांधी थी। तुमने हंसते हुए कहा था, अब तुझे कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा रोली, तेरा भाई है ना। उस दिन से मैंने मान लिया था कि मेरे जीवन का सबसे सुरक्षित हिस्सा तुम हो। लेकिन शायद मैं बड़ी हो गई और तुम वहीं रह गए, उस पुराने वक्त में जहाँ बहनें फैसले नहीं लेती थी, बस आदेश मानती थी। मैं जानती हूँ मेरी शादी का तरीका गलत लगा तुम्हें, तुम नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर भैया मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि हमारा रिश्ता ही मिटा दिया जाए। राखी का मतलब सिर्फ रक्षा नहीं होती, वह विश्वास की डोर होती है, और जब विश्वास टूटा तो राखी का क्या मतलब रह गया। माँ कहती है, तुम आज भी मेरी तस्वीर लेकर सोते हो तो क्यों न इस बार हम राखी की डोर को फिर से बांधे। तुम्हारी वही रोली। चिट्ठी के साथ एक पुरानी राखी भी थी, वही राखी जो रोली ने पहली बार 5 साल की उम्र में अजय को बांधी थी। कटी फटी पर धागों में आज भी वही भावनाएं लिपटी थी। अजय की आंखों से आंसू टपक पड़े। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रोली ने सिर्फ शादी की है, कोई जुर्म नहीं। तुम तो खुद उसके लिए सबसे अच्छा चाहने वाले थे ना। माँ, उसने मुझसे छुपाकर ये सब क्यों किया? क्या मैं उसका दुश्मन था? नहीं बेटा, पर वो डर गई थी तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे परंपरागत सोच से। मगर वो आज भी तुम्हें ही बड़ा मानती हैं, तभी तो ये चिट्ठी आई है। अगर वो रिश्ता छोड़ना चाहती तो ये भी न भेजती। अजय चुप रहा। उसे याद आया वो दिन जब रोली कॉलेज से पहले दिन बहुत डरी हुई थी और कैसे अजय ने उसका हाथ थामकर कहा था, बिना डरे जाना, जो कोई तुझे परेशान करेगा मैं उसका नाम कॉलेज से मिटा दूंगा। वही अजय अब खुद ही उसके जीवन से नाम काट रहा था। उधर रोली की दुनिया। रोली अपने छोटे से किराए के घर में चुपचाप बैठी थी। नीलेश पास ही था, उसकी चिंता आंखों में थी। क्या हुआ रोली, मैंने राखी नहीं भेजी भैया को? उसका स्वर कांप रहा था। क्यों? क्योंकि मैं डरती हूँ कि वो उसे फेंक देंगे। लेकिन शायद मेरी चिट्ठी पढ़ ले, इसलिए राखी नहीं चिट्ठी भेजी है। नीलेश ने उसका हाथ थाम लिया। भरोसा रखो, अगर प्यार सच्चा है तो डोर टूटेगी नहीं। रोली की आंखों में भी वही डोर तनी थी जिसे उसने बचपन से अजय के साथ बांधा था। अजय को चैन नहीं आ रहा था। उसने सारा दिन खुद से ही लड़ाई की। गुस्से से भरी आत्मा हर बार चिल्ला उठती, उसने धोखा दिया। लेकिन वही आत्मा फिर फुसफुसाती, वो तेरी बहन है जो डरकर भी तुझे मना रही है। शाम को अजय छत पर चला गया। आकाश में चांदनी बिखरी थी, हवा में सावन की गंध थी। उसे अपनी कलाई बहुत सूनी लग रही थी। सुबह हुई। पड़ोस की बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आ रही थी। बच्चों के हंसी ठहाके गूंज रहे थे, पर अजय का आंगन सूना था। माँ पूजा की थाली लिए बैठी थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देखती थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय का दिल धक धक करने लगा। उसने खुद को रोकते हुए दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी रोली, हल्की गुलाबी साड़ी में, मांग में सिंदूर, लेकिन आंखें नम। भैया, सिर्फ एक शब्द। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर उसे देखता रहा।
फिर धीरे से बोला, क्यों आई हो? आज भी तुम्हारी कलाई खाली है और मेरी राखी अधूरी। अजय ने उसकी तरफ देखा। वह रोली नहीं थी जो टॉफी के बदले राखी बांधती थी। वह अब बड़ी हो चुकी थी, समझदार, पर अपनी जड़ों से जुड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। बांध दो। रोली की आंखें भर आई। वह थाली लेकर नीचे बैठी और कांपते हाथों से राखी बांध दी। अजय ने जेब से एक छोटी सी चेन निकाली, वही जो वह हर साल रोली के लिए लाता था, लेकिन इस बार देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ये तेरे लिए लाया था, पर सोच रहा था कि फेंक दूं। आज लगता है तुझे ही देना था। दोनों गले लगकर रो पड़े। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रिश्ते टूटते नहीं, बस उलझ जाते हैं। और जब हम अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर सिर्फ प्यार से देखना शुरू करें, तब राखी की डोर खुद ब खुद फिर से जुड़ जाती हैं। राखी के दिन जब रोली ने अजय की कलाई पर राखी बांधी और दोनों गले लगकर रो पड़े, वो सिर्फ एक पल भर था, मेल नहीं था। वो उन सालों का संचित प्रेम था जिसे एक गलतफहमी, एक चुप्पी और कुछ अनकहे फैसलों ने घेर रखा था। अजय ने धीरे से कहा, घर चलो रोली, माँ इंतजार कर रही हैं। रोली थोड़ी हिचकिचाई। भैया, क्या आप सच में मुझे माफ़ कर चुके हैं? माफ़ नहीं किया होता तो ये हाथ कभी नहीं बढ़ाता। चलो, माँ को उनकी बेटी दोबारा मिलनी चाहिए। जब रोली घर के आंगन में पहुंची तो आंखें भर आई। वही तुलसी का चौरा, वही दीवार पर लगा पिताजी का चित्र, और वही माँ जिनके माथे की बिंदी सालों में छोटी होती गई। रोली, माँ दौड़ पड़ी, जैसे सांस दोबारा लौट आई हो। माँ, रोली उनके गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, अब कभी मत जाना ऐसे, हम टूट जाते हैं। अब कभी नहीं जाऊंगी माँ, अब कोई बात नहीं छुपाऊंगी। कुछ देर सब चुप थे, बस आंसू की भाषा बह रही थी। शाम के वक्त जब चाय बन रही थी, माँ किचन में थी और रोली बरामदे में अकेली बैठी थी। अजय पास जाकर बैठ गया। अब बताओ रोली, ऐसा क्या था कि तूने मुझसे छुपाया? रोली ने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, भैया, आपको नीलेश याद है? वो लड़का, वो जो आपकी कॉलेज की सहेली का भाई था, जिसकी नौकरी दिल्ली में थी। हाँ भैया, वही। पर उससे तो मेरी ज़्यादा बात भी नहीं होती थी ना। शुरू में नहीं होती थी, लेकिन जब मेरी कॉलेज की दोस्त निधि हॉस्टल छोड़कर चली गई, तब नीलेश ने कुछ बार मुझसे हालचाल पूछा। धीरे धीरे बातें बढ़ी। वह बहुत समझदार था और इज्जत से पेश आता था। मेरी पढ़ाई, कैरियर, हर चीज़ में सपोर्ट करता था। उसने कभी कोई गलत बात नहीं की। मैं समझ भी नहीं पाई कब मैं उस पर भरोसा करने लगी। अजय चुपचाप सुन रहा था। फिर एक दिन जब मैंने आपसे बात करनी चाहिए तो आप बहुत गुस्से में थे। आपने कहा था, मेरी मर्जी के बिना घर में कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि तेरे लिए अच्छा घर देखूं जो तेरे लायक हो। भैया, उस वक्त मैं डर गई थी। मुझे लगा आप सुनेंगे नहीं, तो तूने शादी कर ली। नहीं भैया, उस वक्त नहीं। मैंने नीलेश से कहा, जब तक भैया ना माने हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमने 2 साल इंतज़ार किया, पर फिर आपकी चुप्पी और सख्ती से मुझे यकीन हो गया कि आप कभी नहीं मानेंगे। फिर माँ भी बीमार थी, मैं टेंशन में थी और नीलेश ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। तो तूने हाँ कहा। हाँ, क्योंकि मुझे लगा प्यार से ज़्यादा अब आत्मसम्मान बचाना ज़रूरी है। मैंने आपकी परवाह की, मगर आपने मेरी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं भैया। अजय के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, उसकी आंखें नम थी। क्या मैं इतना कठोर हो गया था रोली, कि तू मुझसे बात करने से भी डरने लगी? नहीं भैया, आप कठोर नहीं थे, बस बहुत बड़े हो गए थे। मैं छोटी थी आपके लिए। अजय ने उसका हाथ थामा। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पर आपकी बहन वही हूँ भैया। अजय ने अगली सुबह एक और निर्णय लिया, रोली, मैं नीलेश से मिलना चाहता हूँ। आप, हाँ, अब बहन को वापस पाया है
तो उसका विश्वास भी पाना है। रोली ने तुरंत नीलेश को फ़ोन किया। दोपहर में नीलेश आया, सादे कपड़े, सलीका और आंखों में सम्मान लिए। नमस्ते भैया। अजय ने सिर हिलाया। बैठो। पहली बार दोनों आमने सामने बैठे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तू रोली का साथ निभा सकता है हर परिस्थिति में? नीलेश ने आंखें झुकाई, फिर सीधा देखा। भैया, आप जैसे उसे आज भी बच्ची समझते हैं, वैसे ही मैं उसे जिम्मेदारी मानता हूँ। मैंने कभी मजबूर नहीं किया, बस इंतज़ार किया, और अब भी हर दिन वही करूँगा, उसका साथ दूंगा। अजय चुप रहा, फिर खड़ा हुआ और नीलेश की पीठ थपथपाई। अब तू सिर्फ नीलेश नहीं, मेरा छोटा भाई भी है। तीनों ने माँ के साथ बैठकर रात का खाना खाया। रोली मुस्कुरा रही थी, नीलेश शांत था। अजय अब पहले की तरह मजाक कर रहा था। एक डोर जो कमज़ोर हो गई थी, उस पर अब एक गांठ थी, भरोसे की गांठ, और ऐसी गांठ कभी टूटती नहीं। कई बार जीवन में रिश्ते उतने सीधे नहीं होते जितने हम समझते हैं। एक बहन भाई का बिछड़ना पीड़ादायक होता है, उससे कई ज़्यादा कठिन होता है माँ का टूटना और फिर भी मुस्कुराते रहना। अजय और रोली की दरार तो जुड़ गई थी, मगर उस दरार की एक बड़ी कीमत माँ ने चुकाई थी। चुपचाप तनाई में जीकर जब रोली बिना बताए शादी करके गई थी, माँ की आंखों के सामने 2 बार अंधेरा छाया था। एक बार तब जब बेटी घर छोड़े, और दूसरी बार जब बेटा दिल से पत्थर हो गया। अजय अपने गुस्से और काम में इतना उलझ गया कि माँ के भीतर का टूटा दिल कभी सुन ही नहीं पाया। वह रातें जब माँ चुपचाप तुलसी के आगे दीप जलाकर रोती थी, वो दोपहरें जब चाय 2 कप बनाती थी पर पीती सिर्फ वो थी, वो त्योहार जब सजी थाली में एक नाम अधूरा रह जाता था। माँ की ममता के आगे कोई रिश्ता नहीं बचता, लेकिन माँ की तन्हाई अक्सर अनदेखी रह जाती है। राखी के अगले दिन सुबह सुबह रोली की आंख एक हल्की आवाज़ से खुली। माँ के कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। भागती हुई पहुंची तो देखा माँ जमीन पर बैठी थी, एक हाथ पकड़े हुए और चेहरे पर अजीब सी पीड़ा। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। माँ, आपने रात का खाना ठीक से खाया था ना? खा लिया था बेटी, तू चिंता मत कर। अजय भी दौड़ता आया। माँ को सहारा देकर पलंग पर लिटाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, अभी तो स्थिति काबू में है, पर ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या बढ़ चुकी है। इन्हें मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। साथ रहने वाला कोई तो होना चाहिए जो हर वक्त देख सके। डॉक्टर चला गया। कमरे में भारी सन्नाटा। दोपहर को जब सब शांत थे, रोली माँ के पास बैठी थी। माँ, आपको अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। नहीं बेटी, अब तू अपने घर जा, मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, अब घर वही होगा जहाँ आप होगी। अजय पास ही खड़ा था। उसने पूछा, क्या मतलब? मतलब ये भैया कि अब मैं माँ को अपने साथ रखने जा रही हूँ। नीलेश से बात हो गई है। हम दोनों चाहते हैं कि माँ हमारे साथ रहे, दिन रात देखभाल हो, समय पर दवा, पोषण और प्यार। अजय अवाक रह गया, पर माँ इस घर की जान है, और अब जब तू वापस आई है तो मैं उन्हें कैसे कहीं और जाने दूँ? भैया, रोली ने धीरे से कहा, माँ अब बोझ नहीं है, जिम्मेदारी हैं, और जिम्मेदारियाँ सिर्फ बेटे नहीं, बेटियाँ भी निभाती हैं। अजय को ये सुनकर भीतर तक झटका लगा। शायद यही तो वह रोली थी जिसे वह हमेशा एक नन्ही बच्ची समझता रहा, और आज वही उसे जिम्मेदारी सिखा रही थी। माँ कुछ देर तक शांत रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, तू जब गई थी तो मैं टूटी थी, पर आज लग रहा है तू लौटकर और भी बड़ी हो गई है। तू जहाँ भी रहे, माँ की छाँव वहीं रहेगी। अजय की आंखें भर आई। माँ, मैं जानता हूँ मैंने आपकी तकलीफ़ें नहीं समझी, लेकिन अब मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। आप चाहे तो रोली के साथ चली जाइए, लेकिन हर वीकेंड में आपको देखने आऊँगा। माँ ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया।
जब रोली माँ को अपने साथ ले जाने लगी तो मोहल्ले में सब चौंक गए। अरे माँ को बेटी ले जा रही हैं, अब जमाना बदल रहा है, पर बेटा क्या कर रहा है? अजय मुस्कुराया। बेटा वही कर रहा है जो माँ चाहेगी और जो बहन चाहेगी उसमें उसका साथ देगा। नीलेश खुद माँ को लेने आया। कार के दरवाजे खोलते वक्त उसने माँ के पैर छुए। माँ, अब आप मेरा भी हिस्सा हैं। अब माँ एक नए घर में थी जहाँ रोली थी, नीलेश था और ढेर सारी बातें थी। समय पर दवा, गुनगुनी धूप में तुलसी को पानी देना, शाम की आरती और रात को चश्मा लगाकर रामायण पढ़ना। अजय हर रविवार आता, माँ की पसंद का हलवा बनाकर लाता। कभी कभी वो खुद भी सोचता शायद बहनों को भी जिम्मेदारी निभाने का पूरा हक है, और कभी कभी वो बेटों से बेहतर निभाती हैं। राखी की डोर अब सिर्फ कलाई तक सीमित नहीं थी, वो माँ की छांव तक पहुँच गई थी। बेटियां पराया धन होती हैं। अरे बेटा नहीं है क्या जो माँ को बेटी के घर भेज दिया? कल को ससुराल वाले ताना देंगे, बूढ़ी माँ को क्यों ले आई? जब जब रोली माँ को अपने साथ रखने के फैसले पर डटी रही, तब तक उसके कानों में समाज के ये शब्द कांटों की तरह चुभने लगे। एक तरफ माँ की सेवा, दूसरी तरफ दुनिया की जहर घोली बातें। लेकिन रोली जानती थी, रिश्तों की डोर को अगर कोई सबसे गहराई से महसूस करता है तो वो एक बेटी होती है। माँ अब रोली और नीलेश के साथ रहती थी। हर सुबह नीलेश उन्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जाता, रोली नाश्ता तैयार करती और उनके साथ बैठकर दवा दिलाती। शाम को दोनों पति पत्नी मिलकर माँ को मंदिर ले जाते। एक दिन सोसाइटी में रोली को एक महिला ने कहा, अरे रोली जी, आपने अपनी सास को नहीं, माँ को साथ रखा है, कभी उल्टा ना पड़ जाए ये फैसला। रोली मुस्कुरा दी, मैंने माँ को अपने साथ नहीं रखा है, माँ ने मुझे रहने लायक बनाया है। ये उनका घर है, मैं तो बस उनकी छाँव में रह रही हूँ। कुछ लोग अजय पर भी ताना कसते, अब बहन को माँ का बोझ दे दिया, लेकिन अजय हर बार शांति से जवाब देता, बोझ नहीं, भरोसा सौंपा है, और हर रविवार माँ से मिलने जाता हूँ। वो रिश्ते जो कभी ईगो के कारण बिखरने लगे थे, अब एक नई समझदारी से गूंथ रहे हैं। एक दोपहर रोली माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। बाहर प्रतीक्षा करते वक्त एक अधेड़ महिला ने रोली की ओर देखा और कहने लगी, बेटी, माँ को साथ रख लिया, ठीक किया, पर कल को बच्चे होंगे, ससुराल होगा, तब कैसे निभाओगी? रोली थोड़ी ठिठकी, फिर मुस्कुराकर बोली, जब मैं माँ की कोख में थी तब उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आगे चलकर कैसे निभाएगी, तो अब मैं क्यों सोचूं? महिला चुप हो गई। माँ ने रोली का हाथ पकड़ा, बिटिया, अब तुझे भी समाज से डर नहीं लगने लगा क्या? माँ, डर भी लगता है, पर उससे ज़्यादा भरोसा है आपके आशीर्वाद पर। कुछ महीनों बाद रोली गर्भवती हुई। घर में एक नई खुशी की दस्तक हुई। माँ की आंखों में चमक आ गई, अब मेरी गोद फिर से भरने वाली है। नीलेश ने तो जैसे नया रूप ले लिया था। वह अब न सिर्फ एक अच्छा पति बल्कि माँ के लिए एक बेटा और रोली के लिए मजबूत सहारा बन गया था। गांव से अजय का फोन आया, रोली, गांव के पुश्तैनी घर की रजिस्ट्री करानी है, माँ के नाम कुछ हिस्सा है, क्या करना है भैया? वो वकील ने कहा है कि माँ को बुलाकर कागजात पर दस्तखत करवाने होंगे, तो माँ को साथ लेकर आओ, मैं सब तैयार करवा दूंगी। लेकिन उस दिन शाम को माँ थोड़ी परेशान थी। बिटिया, लोग कहते हैं कि बेटियां घर की वारिस नहीं होती, क्या तू मुझसे ये हिस्सा लेना चाहती हैं? रोली स्तब्ध रह गई, उसके भीतर कुछ दरक गया। माँ, क्या आपने भी ऐसा सोचा? नहीं बेटा, पर लोग कह रहे हैं। रोली माँ के पैरों में बैठ गई। माँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो उस दिन राखी नहीं बांधती। मैं आपकी सेवा कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, बेटी हूँ, हक नहीं चाहती, सिर्फ आपका साथ। अजय ने ये बात सुनी तो तुरंत आया।
माँ माफ करना, इस घर के दस्तावेज तो बहाना थे। असल बात ये थी कि मैं देखना चाहता था अब भी रोली में वही बहन है या उसने समाज की बातें मान ली। लेकिन आज मैंने देखा वो अब भी वही रोली हैं जो बिना कहे सब कुछ कर देती हैं। मैं चाहूँ या नहीं, इस घर की असली वारिस वही हैं। माँ के आशीर्वाद की, इस घर की खुशबू की और इस रिश्ते की सबसे मजबूत डोर की। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक महिला सभा हुई जहाँ परिवार में बेटियों की भूमिका पर चर्चा थी। मंच पर रोली को बुलाया गया। उसने माइक उठाया और कहा, राखी की डोर सिर्फ माँ की कलाई नहीं, माँ के मन, पिता की छांव और परिवार के संस्कारों से जुड़ी होती हैं। अगर बेटा घर का वारिस है तो बेटी घर की आत्मा है। अगर बेटा छत है तो बेटी नींव है। और अगर रिश्ते निभाने का कोई हक है तो वो बेटी को भी है, क्योंकि वो केवल पराया धन नहीं बल्कि परिवार की असली पूंजी होती हैं। तालियों की गूंज में माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्व के आंसू। अब रोली केवल अजय की बहन नहीं थी, वह माँ की बेटी, नीलेश की अर्धांगिनी, आने वाले जीवन की जननी और समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। दूसरी कहानी, राखी की डोर। बंद दरवाजे और खुलते रिश्ते। दोपहर बीत चुकी थी। घर में सन्नाटा पसरा था। रोहित ड्राइंग रूम के कोने में बैठा खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। माँ रसोई में बिना बोले काम कर रही थी और पापा अखबार की आड़ में अपनी नाराजगी छुपा रहे थे। रक्षाबंधन का दिन था, जैसे अपने ही घर में पराया बन गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने चौंक कर देखा, फिर खुद को खींचते हुए दरवाजा खोला। सामने राखी लेकर नीलम खड़ी थी, उसकी बड़ी बहन जो 2 साल पहले शादी के बाद ससुराल गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। रोहित की आंखें भर आई। दीदी, उसके मुंह से बस यही निकला। नीलम मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। भाई, राखी के दिन क्या बहन अपने मायके नहीं आ सकती? आओ दीदी, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। नीलम अंदर आई तो घर जैसे सांस लेने लगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पापा ने अखबार नीचे रख दिया और धीमे कदमों से उठकर खड़े हो गए। 2 साल की चुप्पी, शिकायतें, नाराजगी, जैसे सब कुछ वहीं दरवाजे पर छोड़कर नीलम अंदर आई थी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। क्यों नहीं आई अब तक बेटी? क्या हमने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया था? माँ ने भराई आवाज में पूछा। नीलम ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, बस हालात ऐसे बन गए थे कि मन को समझा लिया था। लेकिन आज राखी आई तो दिल नहीं माना। रोहित की गलाई सुनी कैसे रह जाती। पापा की आंखें भी नम थी। उन्होंने आगे बढ़कर नीलम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, नाराजगी अपनों से हो तो कहना चाहिए, यूं दूर नहीं हो जाना चाहिए। तभी रोहित ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई आगे कर दी। दीदी, राखी बांधोगी ना? नीलम ने कांपते हाथों से राखी निकाली, रोहित की कलाई पर बांधी और कहा, मुझसे जो दूरी हुई वो अब कभी नहीं होगी भाई। रोहित ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक सुंदर सा लॉकेट था। ये तेरे लिए दीदी, हर साल देता था, लेकिन तेरे बिना अधूरी लगती थी राखी। माँ ने मिठाई लाई। पापा ने नीलम के लिए कुर्सी खींची। घर में एक बार फिर खुशियों की रौनक लौट आई थी। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अभी राखी की डोर ने कई और रिश्ते को जोड़ना था। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तीसरी कहानी, राखी की डोर। टूटे रिश्तों पर उम्मीद का मरहम। पिछली रात की हलचल के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पायल के जाने के बाद वंश जैसे भीतर से टूट चुका था। वह खुद को कमरे में बंद करके बैठा रहा। माँ ने
दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी, बेटा खाना तो खा ले, तुझे यूं खुद को मत सजा देनी चाहिए। लेकिन वंश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर रोशनी भी अंदर ही बैठी रही। राखी की थाली जो उसने भाई के लिए सजाई थी अब भी उसी तरह रखी थी, बिना किसी रक्षा सूत्र के बंधे, बिना किसी तिलक के। उसने आंखें मूंद ली, आंखों में आंसू और मन में सवाल लिए। रोशनी ने सबसे पहले मंदिर जाकर दिया जलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरा भाई फिर से मुस्कुरा उठे, उसके जीवन में फिर से भरोसे की लो जल जाए, बस इतना आशीर्वाद चाहिए आपका इस राखी पर। इधर वंश देर रात तक सोचता रहा। पायल के आंसू, उसके शब्द, क्या तुम फिर से मुझे अपने दिल में जगह दे सकते हो? वंश की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसने दरवाजा खोला, सामने रोशनी बैठी थी, आंखें लाल लेकिन चेहरा दृढ़। भैया, वह धीमे से बोली, क्या आज तुम्हें एक बहन की जरूरत है? वंश की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने रोशनी को गले से लगा लिया। मैंने तुझे बहुत सताया है ना रोशनी? वंश की आवाज़ कांप रही थी। नहीं भैया, आपने सिर्फ रिश्तों को सहेजने की कोशिश की, बस कहीं कहीं समझने में चूक हो गई। लेकिन मैं अब भी वही हूँ, आपकी बहन, आपकी रोशनी। वंश ने एक कागज निकाला, पायल का लिखा एक खत। उसने शादी के बाद पहली बार वंश के लिए कुछ लिखा था। वंश, मैंने भी तुम्हें जितना समझा उतना ही खो दिया। अब अगर चाहो तो इस राखी की डोर से सब कुछ जोड़ सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी। पायल। उसी शाम वंश ने माँ से कहा, माँ, क्या एक बार पायल को घर बुला सकते हैं? माँ के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। जरूर बेटा, ये राखी सच में कुछ बदल कर लाई है। पायल घर आई, सबकी निगाहें उस पर थी, लेकिन आज उसका चेहरा शांत था, आत्मविश्वास से भरा, जैसे उसने खुद को भी माफ कर दिया और वंश को भी। वंश ने आगे बढ़कर उसके सामने राखी की थाली रखी। पायल, आज भी मैं चाहता हूँ कि ये डोर फिर से बंधे, भरोसे से, प्यार से और साथ से। पायल की आंखें नम थी। उसने रोशनी की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में विश्वास था। इस बार राखी सिर्फ एक बहन के लिए नहीं, एक पत्नी के विश्वास, एक माँ की दुआ और एक टूटे रिश्ते के पुनर्जन्म का प्रतीक बन गई। रोशनी बोली, अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।